क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी भी गलती आपके भाग्य के सोने को मिट्टी में बदल देता है। चाहे कितना ही अच्छा आप भाग्य लेकर के पैदा हुए हो, चाहे कितना ही अच्छा राजयोग हो आपकी जन्म कुंडली में, आप कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, लेकिन आप पाएंगे कि एक छोटी सी गलती, जिसका वर्णन मैं इस वीडियो में आपसे करूंगा, कि वह गलती आपको जीवन में शिखर से बिल्कुल नीचे ला करके रख देती है। आप अर्श से सीधा फर्श पर आ जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें यही बताने वाला हूं कि वह कौन सी ऐसी गलती है जो आपको आसमान से जमीन पर ला करके गिरा देती है और आप समझ नहीं पाते कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसा कैसे हो गया। कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का बैठ गया है तो आपका घमंड यानी अहंकार दूसरों को अपमानित करने की तरफ बढ़ता है। जन्म कुंडली में अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हों या अशुभ राशि में बैठे हों तो आदमी जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। तो उसकी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण लोगों का भरोसा उसके ऊपर से उठ जाता है। मछलियों को आटा खिलाएं या मछली जो खाते हैं जल में वो प्रवाहित करें, यथाशक्ति दान करें। कहीं भी अन्न दान हो रहा है तो उसमें सहयोग करें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वह कौन सी गलती है जो आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों के योग को भी निष्क्रिय कर देती है और आपके भाग्य को बाधित कर देती है। भाग्य कहीं जा रहा है और उसको खींच करके वो गलती नीचे ला करके पटक देती है। इस तरह से आपका जीवन, आपका भाग्य दोनों ही दुर्भाग्य के रूप में बदल जाता है। पहली जो गलती है वह होता है अहंकार और क्रोध। जन्म कुंडली में स्थित मंगल और सूर्य की स्थिति आपको अहंकार और क्रोध की स्थिति में लाकर के खड़ा कर देती है। और जिस समय आपके अंदर वह परिवर्तन आता है कि अहंकार आ रहा है और क्रोध आ रहा है, अहंकार के कारण क्रोध आ रहा है, ऐसी स्थिति में शरीर में एक प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जो अच्छे मन को भी विचलित कर देती है और अच्छे मन को भी खराब कर देती है। और वाणी से एक ऐसा शब्द निकल जाता है जो पूरे ब्रह्मांड में वो बार बार गूंजता है और लोग उसे सुनते हैं, जिसके कारण उनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगता है और आपका जीवन निष्क्रिय होने लगता है और आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हमने किया जिसके कारण हमारी स्थिति ऐसी हो रही है। अब मैं उदाहरण कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का बैठ गया है तो आपका घमंड यानी अहंकार दूसरों को अपमानित करने की तरफ बढ़ता है और वह अहंकार को भोजन मिलता है। आपके अहंकार को भोजन कब मिलता है? जब आप दूसरे को अपमानित कर लेते हैं तो आपकी आत्मा तृप्त होती है। लेकिन आपकी आत्मा तो तृप्त होती है, लेकिन दूसरे की आत्मा दुखती है और उसकी बद्दुआ का असर जो आपके ऊपर पड़ता है, यही कारण है कि आपकी पूरी जिंदगी निष्क्रिय होती चली जाती है और आप धीरे धीरे गर्त में चलते चले जाते हैं। दूसरी गलती है गुरु, माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करना या इन्हें अपमानित करना। अपने से बड़े लोगों को अपमानित करने से आपके अंदर ज्ञान और समृद्धि की जो क्षमता होती है, बुद्धि की जो क्षमता होती है, वो खो जाती है। और यह होता है गुरु ग्रह के खराब होने के कारण। जब आप बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते हैं तो गुरु ग्रह खराब हो जाता है, और गुरु ग्रह खराब होता है तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान, अच्छा जो चिंतन करते हैं वह, समाज में जो आपकी लोकप्रियता होती है वो सब कुछ खत्म हो जाती है। और यही कारण है कि आप धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, और मानसिक रूप से आपको एक आघात लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जबकि गुरु ग्रह के खराब होने के कारण आपकी बुद्धि की क्षमता खत्म हो जाती है और किसी को सम्मान नहीं देते। इस कारण उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है जो आपके जीवन को दुर्भाग्य के रूप में बदलता है। उदाहरण के तौर पर आपकी जन्म कुंडली में गुरु चौथे भाव में या नवम भाव में अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या अशुभ ग्रहों के साथ हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही हो, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में बड़े बुजुर्गों का या माता पिता का या गुरु का सम्मान नहीं करेंगे और यह कारण आपकी जिंदगी में दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तीसरा है शनि ग्रह की बात। यदि आपको जिंदगी में आलस्य ज्यादा आ रहा है, आप अपने कार्यों
कार्यों से जी चुरा रहे हैं, या आप गलत कार्यों में लिप्त हो गए हैं, या गलत दोस्तों के साथ हो गए हैं जिनके साथ मिलकर के आप गलत हरकतें कर रहे हैं, जो समाज में आपको गलत नजरों से देखा जा रहा है। यदि ऐसे कार्यों में आप लिप्त रहते हैं तो शनि ग्रह के साथ जन्म कुंडली के अच्छे ग्रह भी निष्क्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब शनि अष्टम भाव में रहता है तो ऐसा व्यक्ति काम से जी चुराने लगता है, यानी आलस्य करने लगता है, आज का काम कल पर टालने लगता है, या उसके सामने काम आ भी गया है तो थोड़ी देर बाद करेंगे। यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही हो तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में शनि ठीक नहीं चल रहा है, यानी आप अपने को ठीक करिए, आलस्य को दूर भगाइए। दूर भगाने के कारण जो निष्क्रिय ग्रह हैं वो सक्रिय होंगे और आप जीवन में सफल होंगे, अन्यथा शनि ग्रह के कारण आपका जीवन खराब हो जाएगा और आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, और आपके मेहनत से जो आप भाग्य बनाना चाहते हैं वह भाग्य बनने के बजाय बिगड़ता चला जाएगा। चौथा है कथनी और करनी में अंतर। चंद्रमा और बुध जन्म कुंडली में अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हों या अशुभ राशि में बैठे हों तो आदमी जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। तो उसकी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण लोगों का भरोसा उसके ऊपर से उठ जाता है, और जब लोगों का भरोसा उठता है तो ये समझ लीजिए कि प्रजा है ना, लोग हैं, समाज में आप जी रहे हैं, समाज में रहने के कारण ही आप तरक्की कर पाएंगे। लोगों का साथ मिलेगा तो ही आप तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, तो ही आप धन कमा सकते हैं। लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण लोगों में ये चर्चा का विषय बनता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, या ये जो कहता है करता नहीं, इसकी बातों पर भरोसा न किया जाए। तो इससे गुरु ग्रह तो खराब होता है, चंद्रमा भी खराब होता है, बुध भी खराब होता है, और साथ में उसके जो ग्रह रहते हैं जिस पर दृष्टि इनकी पड़ती है वो भी खराब हो जाता है, और इस वजह से व्यक्ति अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता, हमेशा लोगों की नजरों में गिरा हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य को निमंत्रण न दें। आप अपनी कथनी और करनी को एक रखें कि जो आप कह रहे हैं उस पर खरे उतरें, तो आपके जिंदगी में आपका भाग्य चमकेगा, अन्यथा भाग्य आपका खराब होगा और आप जीवन में हमेशा असफल रहेंगे। पांचवी बात है कि दान और सेवा न करना। जैसे राहु लग्न में अगर किसी के बैठ जाता है तो उसके अंदर दान की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, किसी के सेवा के भाव खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, दान और सेवा से ग्रह मजबूत होते हैं, लेकिन राहु ग्रह वहाँ बैठ करके अगर इस प्रवृत्ति को खत्म कर रहा है तो उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति अगर दान करने की नहीं है, किसी की सेवा करने की नहीं है तो क्यों, जबकि सेवा और दान का फल मिलता है। यह एक प्रकार का ऐसा पुण्य कर्म है जो युगों युगों तक आपके जिंदगी में आपके परिवार को भी मिलता रहता है, जो आपने पुण्य कर्म किया है। तो इसलिए मेरा कहना क्या है कि जन्म कुंडली में राहु लग्न में बैठा हो, राहु भाग्य में बैठा हो, राहु पंचम भाव में बैठा हो, ऐसी स्थितियों में बैठ करके राहु आदमी को डगमग स्वभाव वाला बनाता है, यानी द्वंद्व उसके मन में पैदा करता है कि यह काम करूं, अच्छा कार्य करूं, न करूं। तो ऐसे में आपको अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होकर के राहु के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी सफल हो सके। यदि आप अपने आप को नहीं बचाते हैं तो ये जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में दुर्भाग्य आपका पूरी जिंदगी पीछा करता रहेगा और आप कभी भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। अब मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करके आप अपने भाग्य की बनती हुई मिट्टी को सोने में परिवर्तित कर सकते हैं, और यह उपाय बहुत ही साधारण हैं, सरल हैं, जिन्हें अपना करके आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि 9 ग्रहों की शांति करें। जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब हो, किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से दिखा करके उस ग्रह की शांति करें, और यदि आप शांति नहीं करवा सकते तो उस ग्रहों के मंत्र का जप नियमित किया करें। गरीबों की सेवा करें, मछलियों को आप खाना खिलाएं, मछलियों को आटा खिलाएं, या मछली जो खाते हैं जल में वो प्रवाहित करें। यथाशक्ति दान करें, कहीं भी अन्न दान हो रहा है तो उसमें सहयोग करें। आप यदि खुद सक्षम हैं तो आप ये सोच करके चलें कि हम जो अपनी जिंदगी में कमा रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत उन गरीबों को दान करें, उन लोगों की मदद करें जो असहाय हैं। यथाशक्ति आप उसे करेंगे तो परमात्मा इस दृष्टि से देखता है कि जितनी शक्ति है वह व्यक्ति उतनी मदद कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप घर बार बेच करके किसी की मदद करके पुण्य कमाएं, आपके पास जो क्षमता है वो करें। परमात्मा आपको
इन बातों के साथ ही ग्रहों की स्थिति को ठीक करेगा। परमात्मा की कृपा आप पर बरसेगी, लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जिन लोगों के लिए आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है वह आपको परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आपके सुखी जीवन के लिए, ताकि आप हमेशा लोगों की मदद करते रहें। इस तरह से आप अपनी जिंदगी में दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इन बातों को अपनाइए ताकि आपकी ज़िंदगी सफल हो, आपके परिवार को उसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। इसी के साथ यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।